ओम नमो शिवाय। भक्तगणों, स्वागत है आपका मेरे ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म की शान है, दोनों घर घर पूजी जाती। जय गंगा, जय गौ माता, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रिय भक्तगण, आज की कथा बड़ी ही निराली है। अब तक की सबसे सुंदर कथा गाय और गंगा माता की कथा है। गौ माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप जब भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। जैसे गाय माता मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है, इसी प्रकार गंगा को भी जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो ऐसे में भक्तगण, आज के इस पावन बेला में हम गाय माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करते हैं। हमारे सभी पापों का नाश हो जाए। गाय माता का आशीर्वाद और उनमें समाहित 33 कोटि देवी देवता भी हमें अपना आशीर्वाद दान करें। प्रिय भक्त जनों, इस पावन कथा को पूरा सुनना बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। यह कथा सुनकर आप यह सोचकर निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे। गाय और गंगा माता के बीच के इस द्वंद्व को कैसे खत्म किया, कैसे उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ाया। कथा को शुरू करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय माता कहती हैं कि मैं बड़ी, और गंगा माता कहती हैं कि मैं बड़ी। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी लोक पर इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर गाय माता पर पड़ी और गंगा माता पर। गाय माता गंगा नदी के किनारे घास खाकर अपना पेट भर रही थी। उसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना गाय माता की परीक्षा ली जाए। देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती है, बुराई करती हैं या फिर नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उन्होंने कहा, गंगा माता, आप यह नहीं जानते कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा आजकल गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य यह कहते हैं कि गाय माता की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है। गौ माता में तो देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैया, आप शायद भूल रही है। गाय माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वह आपसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी तारिणी है। वह सब मनुष्यों के दुख दूर करती है। यह सुनकर आप गंगा माता को क्रोध आ जाता है। गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा। नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही, गौ माता ने ऐसा कहा। प्रिय भगत गणों, इस तरह नारद जी वहां से झगड़ा कराकर चले जाते हैं। लेकिन गंगा माता के मन में यह बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड कर बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। अब गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए उन्हें प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती है। गंगा माता के जल में पानी पीने लगती है। तभी गंगा माता ने गाय माता को आते देखा और जोर से कहा, हे गौ, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयास कैसे किया? तुमने देखा तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गंगा माता ने गाय माता को यह कटु वचन सुनाए। उसके बाद गौ माता ने कहा कि हे गंगा,
आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही है? आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, जल में घुसने से रोक रही हैं? गाय के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब गाय माता को भी क्रोध आ गया। माता ने कहा, हे गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है तो ठीक है, मेरी महिमा का बखान सुनो। गाय माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से घर का चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन में लीपे जाते हैं, और मेरे मूत्र के सेवन से ही असंख्य रोग दूर हो जाते हैं। और तो और मेरे दूध और दही का माखन कान्हा जी भी खाते हैं। इसीलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी महान हूँ। और जानती हो गंगा, जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ से सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम? गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहाँ पीछे हटने वाली थीं। गंगा माता ने भी कहा, अच्छा यह बातें तो सुनो, मैं भी कम थोड़े ही हूँ, मेरे भी असंख्य गुण हैं। सुनो और कान खोलकर सुनो। आगे गंगा माता ने क्या कहा सुनो। कुंभ का मेला मेरे द्वार पर 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। जल्द से मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जाग जाते हैं। और तो और मैं शिवजी के जटाओं के बीच से निकली हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने सिर पर धारण किया है। अगर कान्हा तुम्हारे दूध और दही को बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इसके नाते मैं बड़ी हुई। तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने के लिए? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा यह बात है। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तुम अधिक बड़ाई न करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे मेले में भगदड़ में कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से मनुष्य हर कष्ट से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद वैतरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सुना आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है। पूरा आंगन हरा हो जाता है। तो हे गंगा, तुम स्वयं मेरी महत्ता का अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बढ़िया मैं? तो हे प्रिय भक्त जनों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी, धीरे धीरे और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौमाता आपस में एक दूसरे से तुलना कर गंगा कहती है, मैं बड़ी हूँ, और गाय कहती है, मैं बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए भक्त गणों की समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि एक तरण है और एक उदाहरण है। जो लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी ही हूँ, तो व्यक्ति असमंजस में पड़ ही जाएगा। ना तो गाय पीछे हटने वाली, ना तो गंगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में लड़ती रहती है। गाय गंगा की लड़ाई, यह शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाती है। तभी महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मैं देख रही हूँ कि गाय और गंगा कैसे एक दूसरे से लड़ रही हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है। तत्पश्चात वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, यह लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गाय एक दूसरे से लड़ क्यों रही हैं? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूँ?
मैंने सोचा कि परीक्षा लिया जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है या नहीं, या एक दूसरे का सम्मान करती है या फिर लड़ जाती है। लेकिन प्रभु, मुझे यह याद नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देंगे। पर मैंने तो यह परीक्षा ली। अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप हर जगह जाते हैं, लोगों के विचारों को पढ़ते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद उसका हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नारद जी, ठीक है, आप लोग निश्चित रहिए, मैं गाय और गंगा की लड़ाई को खत्म कराता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आ गए, जहाँ गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। अब वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाए, नारायण नारायण करताल की आवाज और नारायण नारायण सुनने के साथ गंगा और गाय माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती है कि हमारे सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव ने आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा, हे गाय, आप दोनों माताएं हैं, इस प्रकार से लड़ रही हैं, आपको यह बात शोभा नहीं देती। आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आप दोनों एक समान हो, आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तोली जाए तो एक है तारणहार और दूसरे पालनहार, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। इसीलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ दें और मनुष्यों के कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा कि जिस पोखर तालाब को गौमाता लांघते हुए पार करती है तो वह गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती हैं। गोधूली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गाय को जंगल से चलाकर घर वापस लाते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती है। तो हे गौ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा कि गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हो, आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समान हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यह कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती है। खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती है और नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें।